जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, यदि कोई बड़ा काम पड़ जाए या बड़ी समस्या आ जाए, बड़ी मुसीबत आ जाए, बड़ा अवरोध आ जाए, या कोई ऐसी चीज़ कि जिसके लिए आप बरसों से परेशान हों, प्रयत्न पे प्रयत्न कर रहे हों और काम न बन रहा हो, कोई इतना बड़ा कर्जा कि जिसमें आप बहुत अंदर तक, गहराई तक उतर गए हों, दब गए हों और पूरा ना हो रहा हो, जीने मरने का प्रसंग आ गया हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ कि बहुत बड़ी अलाबला आ गई हो और बहुत प्रयत्न के बावजूद भी यदि वो न कट रही हो, तो मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को आप एक बार करना। इतना शक्तिशाली उपाय है, इतना प्रभावशाली उपाय है कि जिन जिन व्यक्तियों ने इस उपाय को किया है, चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या में क्यों न रहे हों, उस समस्या से वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल गए हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसे भंवर में फंस गए हैं, कहीं अटक गए हैं, रुक गए हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है, बुरी तरह से फंस गए हैं, तो इस उपाय को कर लेना। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कोई ऐसी शक्ति आपकी मदद करेगी कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे, भरोसा नहीं कर पाएंगे कि इतने सालों से जो काम नहीं हुआ, इतनी तकलीफ में जो जिंदगी थी, वो इतनी आसानी से परिवर्तित हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूं वह उपाय कि जिस उपाय को करने से यदि आप बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं, बहुत बड़ी तकलीफ आ गई है कि जिसमें से आप बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, संघर्ष पे संघर्ष चल रहा है लेकिन संघर्ष का अंत नहीं आ रहा है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इस उपाय को कीजिएगा। इस उपाय को करने से आप देखेंगे बहुत झट से आपको रास्ता मिल जाएगा और उस संघर्ष भरी परिस्थिति में से आप सफल होकर के बाहर निकलेंगे। तो आपको करना क्या है, रविवार के दिन सवेरे, क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य ही आपको मान सम्मान और ख्याति दिलाता है, तो यदि आप कहीं फंसे हैं, चाहे वो मान सम्मान की दृष्टि से देख लें, चाहे किसी का कर्ज हो गया है तो उसकी दृष्टि से यदि आपको अपमान झेलना पड़ रहा है या आपको कामकाज नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से यदि आपकी इनकम नहीं हो पा रही है और इस वजह से यदि आपको कहीं पर अपमानित होना पड़ रहा है, बार बार लोगों के सामने हाथ फैला करके पैसे मांगने पड़ रहे हैं, जिल्लत भरी जिंदगी जीने पड़ रही है, यदि ऐसी कोई भी अवस्था है तो समझ लीजिए वो आपका मान भंग है। और जो मान सम्मान का दाता है वो सूर्य है और उसका जो दिन है वो रविवार है और जो मिर्च है वो उसी की प्रतिकृति है और वही सारी चीज़ों को, कष्टों को काटती भी है। तो आपको करना क्या है, रविवार के दिन सवेरे उठते के साथ 7 साबुत लाल मिर्च उसकी डंठल के साथ ले लें, अपने पुराने रुमाल में उसको बांध लें। सवेरे उठते के साथ आपका पुराना रुमाल लेना है, धोया हुआ बिल्कुल भी नहीं लेना है, जो आप यूज़ कर रहे हैं वही रुमाल आपको लेना है। इसमें 7 लाल मिर्च आप बांध लें, 7 गठान लगा लें रुमाल में और अपने सर से 7 दफ़े वार लें और सीधे घर से बाहर निकल जाएं। उठते के साथ, सवेरे उठते के साथ आपको रविवार के दिन इस क्रिया को करना है। अपना जो रुमाल है उसमें उसको ले लें, उसमें 7 लाल मिर्च आप बांध लें। साबुत लाल मिर्च डंठल के साथ टूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। रुमाल में 7 गांठें लगा लें, अपने सिर से 7 दफ़े वार लें, घर से चुपचाप किसी को भी कुछ भी कहे बिना निकल जाएं और अपने घर से दूर इसे फेंक आएं और सीधे घर आके स्नान आदि नित्य कर्म करके
पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जला दें। जितनी भी तकलीफ थी, अला भला जो कोई भी चीज़ थी, वो सारी चली गई और दीपक जलाते के साथ आपकी अंतरात्मा में एक उजाला होगा जो आपके इर्द गिर्द सभी जगह फैल जाएगा और आप जो काम बरसों से नहीं कर पा रहे थे या लंबे समय से किसी मुसीबत में थे या संघर्ष को झेल रहे थे, उसका अंत आ जाएगा। सिर्फ एक रविवार इस क्रिया को करना है, संपूर्ण श्रद्धा के साथ करें। आप देखेंगे कि इस उपाय के करते ही आपने जिस काम के लिए इसको किया होगा, आपको मानना है, ठानना है और उसी तरह से आपको सोचते हुए अपने सर से 7 दफ़े इसको वारना है और दीपक भी जलाएंगे। तब आपको आपकी जो कोई भी काम है उसकी कामना करनी है पूर्ति के लिए। ठीक है, सिर्फ एक बार करने से आपका काम बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।